नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है उसके फिजिक्स के एग्ज़ाम पेपर के एनालिसिस से रिलेटेड है। तो अवध यूनिवर्सिटी का फिजिक्स का एग्ज़ाम बीएससी थर्ड सेमेस्टर पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो आइए देखते हैं पेपर किस तरीके का है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपको इस पार्ट में सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 वर्ड से अधिक वर्ड्स में देना है। ठीक है जी, मतलब लगभग 50 शब्दों में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और 10 क्वेश्चन है आपके, प्रत्येक 3 नंबर का है, तो 30 मार्क्स के ये क्वेश्चन है आपके। तो कुल मिला के ये शॉर्ट क्वेश्चन के तहत माने जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वैद्युत आवेश क्या है और इसका एसआई यूनिट, एसआई मात्रक क्या है। तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, आप इसे कर लेंगे आराम से। व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसकी एसआई यूनिट बताइए, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है जी, बहुत आसान सा है ये भी। डिफाइन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या है, चुंबकत्व क्या है। इसके बाद स्टेट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज का नियम, लेंज लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आसान है काफ़ी। फिर इसके बाद लिखा है राइट डाउन द वेव इक्वेशन फॉर ई एंड एच इन फ्री स्पेस। तो ये 4th यूनिट का है आपके फर्स्ट बुक में। ई और एच के टर्म्स में आपको वेव इक्वेशन लिखनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन, और फ्री स्पेस के लिए। ठीक है जी, तो एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में होता है, तो उस तरीके से ये सब दे रखा है। फिर है इसके बाद डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, वो आपको देखना है ना, डिफाइन करना है। फिर उसने कहा व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, जिन्हें आप कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज फ्रेजनल्स जोन प्लेट। जोन प्लेट क्या है फ्रेजनल की। इसके बाद है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ पोलराइज्ड लाइट वेव। ठीक है जी, ध्रुवित प्रकाश के कोई 2 गुण आपको लिखने हैं। इसके बाद है व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, जिसे आप कहते हैं लोह चुंबकत्व। तो ये सब आपके काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद है आपका स्टेट गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गोस लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको उसका स्टेटमेंट देना है और उसे यूज करके आपको कूलॉम्स लॉ प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो ये सब करा रखा है मैंने। और हाँ, ये पहले इनके पढ़ लेते हैं। ये आपका सेक्शन बी था, है ना, इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 150 शब्दों में लिखना है और 6 नंबर का एक है, यानी 24 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम आपको प्रूफ भी करना है और उसका स्टेटमेंट भी देना है। यूज टू फाइंड, और इसकी हेल्प से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। ठीक है ना। ठीक है जी, एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको करना है, इसके एप्लीकेशंस में है ये। ठीक है जी, इसके बाद है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के जो लॉज हैं उनके ऊपर आपको एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी। इसके बाद क्वेश्चन दिया है व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। ठीक है जी, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस टू गेट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट। तो ये कंडीशंस आपको बतानी है इंटरफेरेंस की। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद देखो व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन ऑफ एन ये इंस्ट्रूमेंट। रिजोल्यूशन का मतलब रिजोल्विंग पावर है ना, विभेदन, रिजोल्विंग पावर है ना, विभेदन क्षमता, वही आपको निकालना है, मतलब लिखना है। इससे आप क्या समझते हैं। और रैले क्राइटेरियन बताना है। रैले क्राइटेरियन क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंतर्गत आता है ये। ठीक है जी, 7वां क्वेश्चन है आपका डिस्कस फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट का क्वेश्चन फ्रॉनहोफर का दे रखा है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। और 8वां क्वेश्चन है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेजर बीम। लेजर बीम जो है लेजर पुंज, उसकी विशेषताओं को आपको लिखना है और उसके एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोगों को लिखना है। ठीक है जी, मॉडर्न साइंस के विभिन्न क्षेत्रों में।
तो आपको 8 क्वेश्चन है ना, ये 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। 8 में से 4 करने हैं, कितनी अच्छी बात है ना, ठीक है जी। इसके बाद देखो सेक्शन सी है आपके पास, तो सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी, और 10.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 21 नंबर के ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। लिखा है ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है रेडियस आर का, जिसका टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दे रखा है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आउटसाइड स्फेयर के सरफेस पर और इनसाइड, यानी ये गोस थ्योरम का एप्लीकेशंस है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर का डेरिवेशन करा रखा है मैंने, तो ये इंपॉर्टेंट के अंतर्गत भी था, ठीक है जी। इसके बाद है स्टेट एंड प्रूव पॉइंटिंग थ्योरम, आपसे पॉइंटिंग थ्योरम पूछी है, पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन का इंटरफेरोमीटर क्या है, इसे कैसे यूज, मतलब इसे यूज करके मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ कैसे यूज की निकाली जाती है, इस तरीके से, यानी उसका एप्लीकेशन है पहले ही वाला। फिर आइंस्टीन के कोफिशिएंट्स क्या क्या होते हैं, ए और बी, इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ और इनके बीच रिलेशन बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2, ठीक है जी, 3 4 क्वेश्चन है और 4 में से 2 करने हैं, तो कितनी अच्छी बात है ना। आपने देखा सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन, 8 में से 4 करने हैं, तो बहुत अच्छा पेपर आपको लगा होगा ये जिन्होंने दिया है, और जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है तो उन्हें लाभ होने वाला है इससे, ठीक है जी, ठीक है। तो ये इस तरीके से अवध यूनिवर्सिटी का जो फिजिक्स का पेपर था उसकी एनालिसिस मैंने की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।